प्रश्न ये है कि हमें प्रार्थना कब करवानी चाहिए और किससे करवानी चाहिए। हमें प्रार्थना कब और किससे करवानी चाहिए। अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो हमें अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम यीशु मसीह के पास आएं तो वो हमें चंगा ना करे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो कोई यीशु मसीह के पास आता है वो चंगा हो जाएगा। पर अगर आज हम चंगा नहीं हो पा रहे हैं, हम अपनी बीमारी से छुटकारा हमें नहीं मिल रहा, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है, एक बड़ा कारण है। सबसे पहले जब हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, वो तो बीमारी में पड़ा हुआ है और हम अच्छे से जानते हैं कि जो व्यक्ति बीमारी में पड़ा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं विश्वास में कमी आ जाती है, और विश्वास में कमी आने के बाद वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाता। मोस्टली ऐसा ही होता है। और जो उसके परिवार के लोग हैं वो भी उस परेशानी में होते हैं, उनके भी विश्वास में कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाती है, और कमी की वजह से वो भी अपना विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं कर पाते। इसलिए हम परमेश्वर के चुने हुए सेवकों के पास जाते हैं तो वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, पर ऐसा करने के बाद भी हमें एकदम से बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता। तो उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है। तो परमेश्वर का दास, जो चुना हुआ दास है, जिनके पास हमने प्रार्थना करवानी है, वो कौन है, वो कैसा होना चाहिए। प्रश्न अभी ये है, क्योंकि जो परमेश्वर का दास वो जब भी प्रार्थना करेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति ठीक ना हो। लेकिन बहुत सारी प्रार्थनाओं को करवाने के बाद भी अगर वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमने प्रार्थना किन से करवाई, क्या वो परमेश्वर के दास थे या नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर का दास जब वो प्रार्थना करेगा ना तो बीमार उठकर खड़ा हो जाएगा और उसके आयु के 15 साल भी बढ़ जाएंगे। जैसे राजा हिजकिय्याह के लिए प्रार्थना की यशायाह नबी ने, और उसके उम्र के उसकी आयु के 15 साल बढ़ गए। ईश्वर का चुना हुआ दास प्रार्थना करेगा तो नामान कोढ़ी का कोढ़ भी चला जाएगा। परमेश्वर का दास बोल देगा कि जा डुबकी लगा, जाके तेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। जब परमेश्वर का चुना हुआ दास प्रार्थना करेगा कि मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, यीशु मसीह के नाम से उठ के चल फिर, तो वो बीमार उठेगा और चलेगा। कौन सा परमेश्वर का चुना हुआ दास है जिसके पास हम जाएं और वो प्रार्थना करें और हम तुरंत अच्छे हो जाएं? वो कौन सा दास है? उस दास के पास जाना बहुत जरूरी है। तो कभी ये हो ही नहीं सकता कि प्रभु का दास प्रार्थना करे, प्रभु का अभिषिक्त दास, प्रभु का चुना हुआ दास प्रार्थना करे और व्यक्ति चंगा ना हो। ये कभी हो ही नहीं सकता। पर प्रार्थना करने के लिए विश्वास जरूरी है, और विश्वास एक राई के दाने के बराबर का, और एक राई के दाने का बराबर का विश्वास भी हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम पहाड़ से भी कहें तो पहाड़ हिल जाएंगे, हट जाएंगे, रास्ता छोड़ देंगे। आप प्रार्थना करें कि हमें कोई ऐसा नबी दे जो अलीशा की तरह हो। परमेश्वर के आगे आप प्रार्थना करें कि हमें ऐसा सेवक मिले जो पतरस की तरह हो, या पौलुस की तरह हो, जो आज हमारे जीवन में आए, हमारे पास आए और हमें छुटकारा दे, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा दे। आप प्रार्थना कीजिए, आप इस बात के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करिए कि हमें कोई ऐसा नबी दे, कोई ऐसा अपना सेवक दे, कोई ऐसा कोई व्यक्ति मेरे पास आए जो अपना वचन मुझे दे और मैं ठीक हो जाऊं। परमेश्वर का चुना हुआ कोई दास जो अपने मुख से कह देगा, ऐसा हो नहीं सकता कि वो कोई पूरा ना हो। जो आपके ऊपर प्रार्थना करेगा और बोलेगा कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर, कभी हो नहीं सकता कि वो चंगा ना हो। तो ऐसे दास के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए कि कोई आपके जीवन में आए और वो अद्भुत काम करे।